जय श्री राम दोस्तों। भारत में अब तक पिछले 2 साल के आंकड़े हैं जिसमें 174 पुल गिर चुके हैं। एक बड़ौदा में हुआ था, बिहार में, ऐसे करीब 174 पुल हैं जो गिर चुके हैं और कई लोगों की जान गई है। कल रात को सुबह 3 या 4 बजे का जो भी टाइम है, एग्जैक्ट टाइम पता नहीं, एक हमीरपुर में पुल गिरा है जिसमें करीब 6 लोगों की जान चली गई है और कई सारे मज़दूर घायल हैं। और बताया पहले भी वैसे ये कह दिया गया था कि मौसम ख़राब चल रहा है, तो कहते तेज़ तूफ़ान की वजह से पुल गिर गया। तो पुल गिर गया ये कोई नई घटना नहीं है, हमारे यहाँ कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं कि बहुत सारे पुल गिरे और लोगों की जान चली जाती है। अच्छा, उसमें जो जान जाने वाले लोग होते हैं वो गरीब मज़दूर होते हैं जिनका ना तो कंपनी परमानेंट कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, वो ठेके पे आते हैं। और गवर्नमेंट कोई सी भी हो, चाहे बीजेपी हो या कोई और भी हो, क्या करती है, कहती है एक कमेटी बनाई जाएगी, जांच होगी। बहुत सारी चीज़ों में यही होता है, कोई भी घटना घटे, अरे कमेटी क्या बनाई, साफ साफ दिख रहा है कि पुल गिरा है और लोगों की मृत्यु हुई है। गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि जो व्यक्ति मारे गए हैं उनको 5-5 लाख रुपए और जो घायल हुए उनको 50,000 रुपये मिलेंगे। मैं कहता हूँ, क्या वो जो मज़दूर है उसका परिवार सिर्फ 5 लाख में चल जाएगा? उसकी आय अभी अगर करीब मान लो 40 या 45 साल की रही होगी तो कम से कम 30-35 साल तक और वो ज़िंदा रहता। 100 साल तक रहता तो करीब 80 साल तक तो वो काम करता। तो उसमें 5 लाख, और 5 लाख भी उसे मिलेंगे नहीं इतनी जल्दी, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा करप्ट है ना। उसमें से कहेगा 10,000 हमें दे दो, हम चेक पास करवाएंगे, कोई कुछ कहेगा, कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे वो तो वही जाने। तो गवर्नमेंट को कम से कम 50 लाख या 1 करोड़ रुपए देने चाहिए। अच्छा, ये कोई बड़ा आंकड़ा नहीं है 50 लाख या 20-30 लाख रुपए दे दोगे, क्योंकि गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं, जैसे अभी एक नया प्रचलन शुरू हो गया है, एक सीएम की जगह 3-3 4-4 डिप्टी सीएम बना दिए जाते हैं। वो कहीं भी जाते तो उनके लिए ना पर्सनल एयरक्राफ्ट होता है, जानते हो, हेलीकॉप्टर भी अगर 1-2 घंटे के लिए उड़ता है तो उसका शायद 50-60 हज़ार रुपये घंटा होता है। अब एयरक्राफ्ट का कितना खर्चा होता है। और जो एक आई है, बड़े बड़े अफसर होते हैं, उनके लिए 4-5 तो नौकर होते हैं, ऑफिस में भी उनको 4-5 लोग चाहिए होते हैं। तो जो गरीब मज़दूर है, पहले तो उस कंपनी को भी बोला जाए कि ऐसी जगह जो भी पुल की साइडें या बिल्डिंग पर लटकने का काम है, कि जो भी कंपनी ऐसे मज़दूरों से काम करवाती है वो उनका इंश्योरेंस करवाए। अगर उनके साथ उनकी मृत्यु हो जाती है तो कम से कम मिनिमम 40 से 50 लाख रुपए दिए जाएं, ताकि वो बंदा अपनी एफडी करा के कंटिन्यू अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। और गवर्नमेंट अपने खर्चों को कुछ कम करे। अभी देश में बहुत सारी, जैसे कहते हैं ना, डीजल पेट्रोल की कमी है, तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉई में ऐसे बहुत सारे खर्चे बता सकता हूँ कि जो कम किए जाएं तो बहुत अच्छा रहे। लेकिन इस घटना से लोगों में बहुत आहत हुए और अब उस कंपनी पे भी एक्शन होना चाहिए कि रात के 3 बजे काम चल रहा है। जनरली क्या होता है कि पुल पे या ब्रिज पे, सिटी में तो समझ में आता है ट्रैफिक की वजह से भी रात में काम होता है, लेकिन ये तो पुल नदी पे बन रहा था, वहाँ ना ट्रैफिक होता है ना कुछ, दिन में काम होना चाहिए। चलो किसी कारणों की वजह से रात में काम कर रहे, तो सेफ्टी के कितने इंतजाम थे कि साइड में, और ये सेफ्टी के इंतज़ाम कितने थे, साइड में क्रेन वगैरह होनी चाहिए थी, जैसे और जगह बाहर के देशों में काम होता है। उसके बाद क्या होता है कि कई बार तो हमारे यहाँ बने बनाए पुल गिर जाते हैं, क्वालिटी कितनी होती है। ये घटना बहुत दुखद है और कंपनी पे भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि जिसके परिवार का जाता है दुख उसी को होता है। न्यूज़ में तो ऐसे खबरें आती हैं और 1 दिन या 2 दिन चलती हैं, उसके बाद निकल जाती हैं। थैंक यू।